नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल जेडी एजुकेशन पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रोफेसर राजेंद्र सिंह यानी कि रज्जू भैया यूनिवर्सिटी के बीएड सेकंड सेमेस्टर का सेकंड कंपलसरी पेपर, जो कि है आपका थ्योरेटिकल फाउंडेशन ऑफ करिकुलम का। आज का हमारा जो टॉपिक है वह है आपका सैंडविच करिकुलम। मतलब आज के वीडियो में जो जिस टॉपिक को हम लोग पढ़ने वाले हैं वह है आपका सैंडविच करिकुलम, मतलब सैंडविच पाठ्यचर्या। तो ये जो टॉपिक है आपका सैंडविच करिकुलम, ये आपसे कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो इसको वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा, और वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगे तो फिर आप वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। और अगर आप चैनल पे नए हैं, पहली बार आप चैनल पे विजिट किए हैं, तो हम आपको बता दें कि आपके रज्जू भैया यूनिवर्सिटी के बीएड के जो आपके सेकंड सेमेस्टर में 4 पेपर होने हैं, उन चारों पेपर्स की अलग अलग प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको। और उन प्लेलिस्ट में जाके आपको जो भी सब्जेक्ट पढ़ना है आप उसका वीडियो देख सकते हैं। और आपको अगर पीडीएफ नोट्स चाहिए तो वो भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से आप उसको ज्वाइन करके पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। और साथ में अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए या फिर आपको कोई समस्या है और वो हम तक आप पहुंचाना चाहते हैं, तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से आप ज़रूर जुड़िए। वहाँ पर हम बीएड से रिलेटेड या आपकी जो भी बीएड से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आती है, जो भी अपडेट्स आते हैं, उनको हम वहाँ पे समय समय पर शेयर करते रहते हैं, तो आपको उससे बीएड से रिलेटेड आपको जानकारी मिलती रहेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना लेक्चर और देखते हैं हम लोग कि सैंडविच करिकुलम है क्या। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि सबसे पहले हम देखेंगे इसका इंट्रोडक्शन, परिचय क्या है। सैंडविच करिकुलम के बारे में थोड़ा सा हम लोग देखेंगे। तो सैंडविच करिकुलम इज अ टाइप ऑफ करिकुलम, मतलब सैंडविच करिकुलम एक ऐसा पाठ्यचर्या, ऐसा एक ढांचा है इन विच पीरियड्स ऑफ क्लासरूम लर्निंग आर अल्टरनेटेड विद पीरियड्स ऑफ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस। मतलब कि जिसमें कक्षा आधारित सैद्धांतिक शिक्षा, मतलब थ्योरेटिकल नॉलेज के साथ साथ व्यवहारिक अनुभव। अब व्यवहारिक अनुभव में क्या क्या चीज़ें आती हैं? इंटर्नशिप, आपका फील्ड वर्क, मतलब आप फील्ड वर्क में जो जाते हैं, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, जो आपकी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग होती है, इत्यादि। इट क्रिएट्स अ बैलेंस बिटवीन थ्योरेटिकल नॉलेज एंड प्रैक्टिकल एक्सपोजर, मतलब कि यह सिद्धांत और व्यवहार के बीच क्या करता है? संतुलन स्थापित करता है। तो ये था आपका सैंडविच करिकुलम का इंट्रोडक्शन, परिचय। तो इसको अगर हम शॉर्ट में आपको बताएं तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि जिस करिकुलम में थियरी और प्रैक्टिकल को बारी बारी से कराया जाता है उसे ही हम क्या कहते हैं? सैंडविच करिकुलम कहते हैं। मतलब सैंडविच में जैसे आप सैंडविच खाते हैं, है ना, तो सैंडविच में क्या होती है? 2 परत होती है। तो उसी तरह आपका ये जो करिकुलम है इसमें 2 परत होती है। मतलब आपके टीचिंग अनुभव या टीचिंग उसका जो है, मतलब जो पाठ्यक्रम है उसके 2 परत होते हैं। एक आपका क्या होता है? थ्योरेटिकल होता है, और दूसरा आपका क्या होता है? प्रैक्टिकल होता है। तो आपका जो टीचिंग है वो इन दोनों के बीच में रहता है, थ्योरेटिकल भी और आपका प्रैक्टिकल भी। अब इसकी मीनिंग देखते हैं हम लोग कि मीनिंग क्या है। तो यहाँ पे देखिए कि सैंडविच शब्द का तात्पर्य परतों से है ना। जैसे एक सैंडविच में परतें होती हैं, उसी तरह यहाँ थियरी का एक परत और प्रैक्टिस का दूसरी परत। मतलब द टर्म सैंडविच इंडिकेट्स लेयर्स, मतलब ये किसको इंडिकेट करता है? लेयर्स को, परत को। सिमिलर टू अ सैंडविच, जैसा कि आप सैंडविच देखते होंगे, खाते होंगे, तो उसमें आपको ब्रेड की 2 परतें मिलती हैं। वेयर थियरी एक्ट्स एज वन लेयर एंड प्रैक्टिस एक्ट्स एज अनदर लेयर। मतलब यहाँ पे क्या है कि थियरी एक परत हो गई और आपका प्रैक्टिस दूसरा परत हो गया। आई थिंक आपको मीनिंग समझ में आ गया होगा कि सैंडविच का मतलब क्या है। अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि डेफिनेशन क्या है सैंडविच करिकुलम की। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि सैंडविच करिकुलम वह पाठ्यचर्या पैटर्न है जिसमें शैक्षिक शिक्षण के बीच संरचित रूप से व्यवहारिक कार्यानुभव सम्मिलित होते हैं। मतलब कि सैंडविच करिकुलम इज अ करिकुलम पैटर्न इन विच एकेडमिक इंस्ट्रक्शन इज interspersed with practical work experience in a structured manner to enhance professional competence। मतलब कि क्या किया जा सके? इससे व्यावसायिक क्षमता को बढ़ाया जा सके। तो ये आपका डिफिनेशन था किसका? आपका सैंडविच करिकुलम का। आगे देखते हैं इसके कुछ की फैक्टर्स हैं, की मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि इसकी मुख्य विशेषताएं बताते हैं। तो उसमें कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनके बारे में हम लोग एक एक करके देखते हैं।
तो देखिए पहला जो है आपका क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ थियोरी एंड प्रैक्टिस। मतलब इसका क्या मतलब है, हिंदी में इसको यहाँ पे देखिए दिया गया है कि सिद्धांत एवं व्यवहार का संयोजन। तो इसका मतलब क्या है, जरा मतलब समझते हैं कि इसमें पढ़ाई सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं रहती, बल्कि इसमें क्या होता है कि करके सीखना, मतलब लर्निंग बाय डूइंग भी होता है। आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे मान लीजिए आप लोग बीएड कर रहे हैं और अभी आप क्या कर रहे हैं, अभी आप टीचिंग मेथड्स को पढ़ रहे हैं, मतलब आप थ्योरेटिकल नॉलेज गेन कर रहे हैं। फिर आप क्या करेंगे, स्कूल में जाएंगे और वहाँ पे जाके आप क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, किसकी, ट्रेनिंग की। मतलब आप एक तरह से ट्रेनिंग करेंगे, जो वास्तविक कक्षा में जाके आप क्या करेंगे, टीचर ट्रेनिंग करेंगे। तो यहाँ पे क्या है कि इसका दो मतलब है कि ये कॉम्बिनेशन है किसका, थियरी का और प्रैक्टिस का। तो दोनों को मिला के आपका ये इसकी मुख्य विशेषता है कि इसमें आपको थियोरेटिकल भी नॉलेज भी होती है और प्रैक्टिकल नॉलेज भी होती है। सेकंड बात करेंगे हम अल्टरनेटिंग पैटर्न। मतलब इसमें क्या है कि सबसे पहले हम थियरी देखते हैं, फिर प्रैक्टिस देखते हैं और उसके बाद फिर से हम क्या देखते हैं, थियरी देखते हैं। तो इसमें क्या है कि पढ़ाई और प्रैक्टिकल क्या करते हैं, बारी बारी से चलते रहते हैं। मतलब पहले आपका थ्योरी चला, उसके बाद फिर प्रैक्टिकल चला, फिर थ्योरी चला, फिर प्रैक्टिकल चला। ऐसे क्या है, ये चेंज होता रहता है। मतलब आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, जैसे पहले क्लास में आप क्या करते हैं, लेसन प्लान बनाते हैं, है ना, लेसन प्लान बनाना सीखते हैं। फिर आप स्कूल में पढ़ाकर देखते हैं, तो फिर वापस क्लास में आप डिस्कस करते हैं। तो ये इससे क्या होता है आपका, मतलब कि उसमें क्या सुधार आया है ये आप चेक करते हैं। जैसे एक बार आपने पढ़ा, फिर प्रैक्टिस किया, फिर आप उस पर क्या करते हैं, उसको उसकी एनालिसिस करते हैं, उसको फिर से पढ़ते हैं कि हाँ जो भी आपने काम किया, जो भी प्रैक्टिस की, वो सही हुआ या गलत हुआ। नेक्स्ट हम बात करेंगे इनहेंस एम्प्लॉयबिलिटी एंड स्किल्स। मतलब ये क्या है कि इसका हिंदी मीनिंग हम देखते हैं कि रोजगार क्षमता एवं कौशल बढ़ाता है। कौन, आपका सैंडविच करिकुलम। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब इस तरह से की पढ़ाई से है जिससे स्टूडेंट क्या होते हैं, वो जॉब के लिए क्या बनते हैं, योग्य बनते हैं। मतलब कि जब आप सैंडविच करिकुलम के अंतर्गत पढ़ाई कराते हैं तो जो भी छात्र होते हैं वो क्या है, वो एग्जाम मतलब सॉरी जॉब ओरिएंटेड उनको एजुकेशन मिलती है। मतलब इसमें आपको पढ़ाई के साथ साथ बच्चों की जॉब भी सिक्योर होती जाती है। नेक्स्ट बात करेंगे लॉन्ग टर्म ट्रेनिंग पीरियड्स की। मतलब इसमें क्या है, दीर्घकालिक प्रशिक्षण की अवधि। तो ये क्या है, इसको भी हम लोग समझते हैं। दीर्घकालिक प्रशिक्षण की अवधि का मतलब क्या है, तो देखिए इसमें शॉर्ट ट्रेनिंग नहीं होती। मतलब कि ट्रेनिंग पीरियड जो होता है वो शॉर्ट नहीं होता, इसमें क्या होता है, लॉन्ग ट्रेनिंग पीरियड चलता है। मतलब कई महीने या कई सालों तक प्रशिक्षण चलता रहता है। जैसे कि आपका जो बीएड है, ये आपका क्या है, ये एक ट्रेनिंग कोर्स है। और ये जो ट्रेनिंग कोर्स है, ये 1 दिन का या 10 दिन का या 6 महीने का कोर्स नहीं है, मतलब 6 मंथ का कोर्स नहीं है। ये कितने दिन का है, ये आपका 2 ईयर का जो है ये कोर्स है ना। अब इस 2 ईयर के कोर्स के दौरान आप क्या क्या करते हैं, तो आप क्या करते हैं, थियोरेटिकल नॉलेज भी गेन करते हैं, है ना, थियोरी भी पढ़ते हैं, और साथ में आप क्या करते हैं, प्रैक्टिकल नॉलेज भी गेन करते हैं। इसमें आपका जैसे अभी आप रज्जू भैया यूनिवर्सिटी की बात करें तो इसमें आपको पहले क्या है कि फर्स्ट सेमेस्टर आपका और सेकंड सेमेस्टर, है ना, इसमें आपको क्या करना है, थियरी पढ़ना है। उसके बाद जो आपका थर्ड सेमेस्टर होगा, तो थर्ड सेमेस्टर में आप जो है 2 पेपर क्या करेंगे, आपके जो 2 पेपर होंगे वो थ्योरेटिकल होंगे और बाकी के जो 2 पेपर होंगे आपके पेडागोजी के जो होंगे उनका आपको क्या करना होगा, उसको प्रैक्टिकल करना होगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका कि आप उसमें प्रैक्टिकल करें। उसमें आप पहले लेसन प्लान वगैरह बनाएंगे, फिर लेसन प्लान बनाने के बाद उसको एग्जामिनर के सामने ले जाएंगे और एग्जामिनर आपसे टीचिंग करा सकता है, आपसे बोलेगा कि आप जो है बोर्ड पर खड़े होकर पढ़ाइए। अब उसमें आप अगर आपको अनुभव है पढ़ाने का तो आप पढ़ाएंगे, या जो लेसन प्लान आप बना के ले गए होंगे उसी से रिलेटेड आपको क्लास लेनी रहेगी। तो वो 10 मिनट की भी हो सकती है, 20 मिनट की भी हो सकती है, 2 मिनट की भी हो सकती है, डिपेंड करता है कि एग्जामिनर का मूड कैसा है, क्या वो देखना चाहता है आपके अंदर। तो ये सारी चीज़ें इसमें होती है। मतलब कि ये जो ट्रेनिंग है ये कई कई सालों तक चल सकती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे इंस्टीट्यूशनल प्लस इंडस्ट्रियल पार्टनरशिप की। तो इसमें क्या है कि इसमें आपका संस्था एवं उद्योग का सहयोग। तो यहाँ पे हम इसका मतलब समझते हैं। मतलब ये है कि कॉलेज, अगर आपका ऐसे समझे कि कॉलेज, इंस्टीट्यूट और इंडस्ट्रीज, है ना, कॉलेज या फिर इंस्टीट्यूट या फिर और इंडस्ट्रीज या कंपनी मिलकर क्या करते हैं, ट्रेनिंग कराते हैं। नेक्स्ट रियल लाइफ एक्सपोजर, मतलब वास्तविक जीवन का अनुभव। तो वास्तविक जीवन का अनुभव से क्या मतलब है, तो इससे मतलब है आपका कि स्टूडेंट को असली काम करने का अनुभव मिलता है जो उसके रियल लाइफ से
जुड़ा होता है। जैसे कि अगर आप मान लीजिए कि ट्रेनी टीचर हैं, है ना, ट्रेनी टीचर हैं, आपको क्या करना है, असली क्लास में जाके पढ़ाना है, ठीक। तो असली क्लास में पढ़ाने का जब आप पढ़ाएंगे तो उसका आपको क्या मिलेगा, अनुभव मिलेगा, है ना। तो उसका क्या मिलता है, अनुभव। वही ये कह रहा है कि वास्तविक जीवन का अनुभव। और भी आप समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए कोई नर्सिंग स्टूडेंट है ना। तो नर्सिंग स्टूडेंट क्या है, वो कहाँ भेजा जाता है, उसको हॉस्पिटल में भेजा जाता है। और हॉस्पिटल में जाके वो क्या करता है, पेशेंट मतलब मरीजों के साथ काम करने का अनुभव प्राप्त करता है। तो ये हो गया आपका वास्तविक जीवन का अनुभव। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं हम और देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ सैंडविच करिकुलम। मतलब कि जो सैंडविच करिकुलम है, इसकी संरचना के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। और यहाँ पे देखते हैं कि इसकी जो संरचना की जाती है वो किन किन चरणों में की जाती है। तो एक एक करके हम एक एक चरण को देखेंगे, एक एक स्टेप्स को देखेंगे। तो देखिए, द स्ट्रक्चर कॉमनली इंक्लूड्स 3 स्टेजेस। मतलब जो आपका संरचना है सैंडविच करिकुलम की, वो उसमें प्रायः 3 चरण होते हैं, ठीक है। तो कौन कौन से चरण होते हैं इसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो देखिए, पहला आपका जो है वो है कक्षा शिक्षण, मतलब संकल्पना निर्माण। यहाँ पे देखिए क्लासरूम टीचिंग, और इससे क्या होता है, आपका कॉन्सेप्ट बिल्डिंग होती है। तो इसका मतलब क्या है कि इस चरण में जो आपका फर्स्ट स्टेज है, फर्स्ट चरण है, इसमें क्या है, छात्र को क्लास में थियरी पढ़ाई जाती है ताकि उसका जो कॉन्सेप्ट है वो क्या हो, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग हो सके, मतलब उसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। तो फर्स्ट चरण में हम ये कोशिश करते हैं कि स्टूडेंट का, छात्र का क्या हो, कॉन्सेप्ट क्लियरिटी बढ़े, उसको कॉन्सेप्ट, उसका जो कॉन्सेप्ट है टॉपिक्स पे या सब्जेक्ट्स पे वो बेहतर हो। नेक्स्ट बात करेंगे सेकंड स्टेज की। सेकंड मतलब दूसरा जो चरण है, इसमें क्या है, तो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग इन रियल ऑर्गेनाइजेशन या इंडस्ट्रीज। मतलब कि वास्तविक संस्था या उद्योगों में जाके प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करना, मतलब वहाँ पे अपीयर होके ट्रेनिंग करना। तो इस चरण में छात्र को क्या है, स्कूल, फैक्ट्री या हॉस्पिटल या फिर ऑफिस, है ना, जैसी जगह पर भेजकर क्या किया जाता है, वास्तविक काम करवाया जाता है, वास्तविक ट्रेनिंग करवाई जाती है। मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ किताब में ही ट्रेनिंग करा रहे, नहीं। जैसे उनको मान लीजिए ऑफिस में भेज दिया, अगर नर्सिंग के स्टूडेंट हैं तो हॉस्पिटल में भेज दिया, है ना। अगर वो बीटेक हैं, इंजीनियरिंग के छात्र हैं, जैसे मान लीजिए कि डिप्लोमा हो गया पॉलिटेक्निक या फिर आईटीआई, तो इनके अगर छात्र हैं तो इनको कहाँ भेजा जाएगा, इंडस्ट्री में भेजा जाएगा। अगर मान लीजिए मैनेजमेंट के स्टूडेंट हैं तो उनको आप किसी ऑर्गेनाइजेशन, किसी संस्था में भेजेंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं कि इसमें क्या होता है, इसका जो मतलब ये करिकुलम डिजाइन किया जाता है, तो इसके 3 चरण में, दूसरा चरण में हम क्या देखते हैं कि ये आपका मतलब आप कह सकते हैं वास्तविक संस्था या उद्योग में जाकर प्रशिक्षण कराया जाना। तीसरा जो स्टेज है आपका, थर्ड जो चरण है, उसमें क्या है, रिवीजन एंड इवैल्यूएशन आफ्टर रिटर्न। इसमें क्या होता है कि जो थर्ड स्टेज है, इसमें जब आप ट्रेनिंग करके वापस आते हैं तो आपसे फिर से उसका रिवीजन कराया जाता है और आपका उसका मूल्यांकन किया जाता है। मतलब आपसे पूछा जाता है कि आपने क्या सीखा है, ठीक है। तो जब आप क्या करते हैं, प्रैक्टिकल करके वापस आते हैं तो आपके अनुभव के बारे में डिस्कशन होता है कि आपका वहाँ पे वर्क एक्सपीरियंस कैसा रहा, आपने क्या सीखा, क्या नहीं सीखा। आप फिर क्या करते हैं, थियरी को रिवाइज करते हैं और उसके बाद फिर क्या होता है, आपका मूल्यांकन होता है या फिर असेसमेंट होता है। जैसे कि अगर आप बीटेक करते हैं तो बीटेक में आप जब मतलब सेकेंड ईयर में कंप्लीट करते हैं, 4th सेमेस्टर कंप्लीट करते हैं, तो आपको ट्रेनिंग में भेजा जाता है। आप जाते हैं ट्रेनिंग करने किसी फैक्ट्री में, किसी इंडस्ट्री में। तो जब आप ट्रेनिंग करके आते हैं, 1 मंथ की ट्रेनिंग होती है, और 1 मंथ की ट्रेनिंग करने के बाद जब आप वापस आते हैं तो उस पर आपको एक प्रोजेक्ट बनाना होता है। और उस प्रोजेक्ट का क्या होता है, प्रेजेंटेशन होता है। उसको आपको बताना होता है कि आपने वहाँ पे किस चीज़ पे आपने क्या देखा और आपका अनुभव कैसा रहा। तो ये सारी चीज़ें आपको बतानी रहती है। या सिर्फ बीटेक में नहीं, और भी मतलब जैसे मैनेजमेंट के हैं तो आप किसी बैंक के साथ जुड़ के मतलब ट्रेनिंग कर सकते हैं, बैंक में जाके कर सकते हैं। तो ऐसे क्या है कि अगर आप वो मेडिकल के स्टूडेंट हैं तो आप किसी हॉस्पिटल में जाके ट्रेनिंग करेंगे। तो जब आपका ट्रेनिंग पीरियड कंप्लीट होता है, फिर आप वापस अपने कॉलेज को आते हैं, अपने इंस्टीट्यूट आते हैं, तो वहाँ पर आपको उससे रिलेटेड प्रोजेक्ट बना के, प्रोजेक्ट फाइल बना के सबमिट करनी होती है। और उस पर आपको क्या देना रहता है, पीपीटी के माध्यम से आपको प्रेजेंटेशन भी देना रहता है। तो ये आपका किसके अंतर्गत आता है, ये आपका सैंडविच करिकुलम के अंतर्गत आता है। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा सारी चीज़ें। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट आपका क्या है। तो देखिए, अगला है हमारा ऑब्जेक्टिव, ठीक है। ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या है, तो इसका उद्देश्य क्या है, मतलब ये जो करिकुलम है इसका क्या उद्देश्य है, इसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं।
तो उद्देश्य के बारे में देखते हैं कि जो सैंडविच करिकुलम है इसका उद्देश्य क्या है। तो पहला जो उद्देश्य है वो है आपका टू लिंक थियरी विथ रियल प्रैक्टिस। मतलब यहाँ पे क्या है, टू लिंक थियरी विथ रियल प्रैक्टिस, मतलब जो आपके सिद्धांत है, जो थियोरेटिकल नॉलेज है, उसको रियल प्रैक्टिस के माध्यम को मतलब लिंक करना, आप ऐसे कह सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि हम जो भी किताब में पढ़ते हैं उसे हम असल जीवन में कैसे इस्तेमाल करें, यही हम सीखते हैं। मतलब ये जो इसका जो उद्देश्य है वो यही सिखाता है कि जब एक छात्र वो किताबों में दी गई चीज़ों को पढ़ता है तो उसको अपनी रियल लाइफ में, रियल जो उसका जो वास्तविक जीवन है, वास्तविक जीवन में वो उसको कैसे कोरिलेट कर पाए, इसका मेन उद्देश्य ये हो गया। और उसके बाद टू इनहेंस प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस, मतलब ये क्या है कि जैसे इसका अगर हम हिंदी देखें तो व्यवसायिक दक्षता विकसित करना, मतलब कि पेशेवर दक्षता विकसित करना। इसका मतलब क्या है, जरा मतलब समझते हैं। तो इसमें क्या होता है कि स्टूडेंट, मतलब कोई छात्र है, तो छात्र को अपने प्रोफेशन, जैसे मान लीजिए कि वो टीचर हो सकता है, इंजीनियर हो सकता है, या नर्सिंग का स्टूडेंट हो सकता है ना, में उसको क्या करना है, कुशल बनाना। मतलब उसके प्रोफेशन में उसको कुशल बनाने के लिए इसका जो उद्देश्य है। और क्या उद्देश्य है कि अगर मान लीजिए कोई छात्र है तो उसको उसके प्रोफेशन में उसको इन्हेंस करना, उसको कुशल बनाना। नेक्स्ट थर्ड बात करेंगे, टू इम्प्रूव प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, मतलब कि छात्र का समस्या समाधान क्षमता को बढ़ाना। ठीक है, टू इम्प्रूव प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, मतलब कि स्टूडेंट को खुद सोचकर समस्या का हल निकालना सिखाता है। कौन? ये आपका सैंडविच करिकुलम। नेक्स्ट बात करेंगे, टू इंक्रीज इंडस्ट्री रेडीनेस। इंडस्ट्री रेडीनेस का क्या मतलब है? इसका जो उद्देश्य है वो ये है कि छात्र को जॉब ओरिएंटेड, या मतलब जॉब के लिए या प्रैक्टिकल वर्क के लिए रेडी बनाना। जैसे कि मान लीजिए आप जैसे बीएड के स्टूडेंट हैं, है ना, तो आपको क्या है कि स्कूल इन्वायरमेंट में टीचिंग प्रैक्टिस के लिए बोला जाए तो इससे क्या होगा, आपकी स्किल बढ़ेगी, है ना, आप उसके लिए रेडी होंगे, आप ट्रेनिंग करेंगे तो उसको इंक्रीज करने के लिए। नेक्स्ट है टू प्रोवाइड एक्सपीरियंशियल लर्निंग, मतलब अनुभवात्मक अधिगम प्रदान करना। मतलब क्या है कि इसमें आप सिर्फ सुनकर नहीं बल्कि खुद करके सीखते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर मान लीजिए कोई एग्रीकल्चर का स्टूडेंट है ना, कृषि का छात्र है, तो उसको अगर रियल मतलब वो उसको अनुभव करना है तो उसके लिए उसको क्या करना होगा, उसको खेत में जाना पड़ेगा, है ना, मतलब फील्ड में जाकर वो वहाँ पे काम करके अनुभव ले सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ। तो ये इसके उद्देश्य थे, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। आगे हम लोग देखते हैं कि इसका एडवांटेज क्या है, लाभ क्या है, किससे, सैंडविच करिकुलम से। तो इसके लाभ के बारे में अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे इसके अनेक लाभ दिए गए हैं। जैसे कि पहला आपका है ब्रिजेस गैप बिटवीन थियरी एंड प्रैक्टिस, मतलब ये जो आपका सिद्धांत और व्यवहार के बीच की जो दूरी है उसको क्या करता है, कम करता है। कौन? आपका सैंडविच करिकुलम। तो इसके बारे में जरा समझते हैं कि जो किताब में पढ़ते हैं उसे असल में करके समझने का मौका मिलता है। इसका एक तो ये लाभ हुआ कि हम जो बुकों में पढ़ते हैं उसको रियल लाइफ में भी हम उसका प्रैक्टिकल करते हैं और उससे भी हम सीखते हैं। दूसरा यहाँ पे क्या है कि डेवलप टेक्निकल एंड सॉफ्ट स्किल। ठीक है, टू डेवलप टेक्निकल एंड सॉफ्ट स्किल, तो तकनीकी व सॉफ्ट स्किल विकसित करना, मतलब कि छात्र को काम करने की स्किल प्लस बोलचाल, व्यवहार, टीम वर्क, है ना, और आपका जो है दोनों, मतलब हर एक जो भी मतलब स्किल्स हैं, जैसे इस एक तो स्किल हो गया आपका, है ना, ये दूसरा बोलचाल, मतलब लोगों से कैसे आप बात करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे, और आपका बिहेवियर कैसा है ना, बिहेवियर के बारे में, और टीम वर्क के बारे में। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों को क्या करना है, इसका डेवलपमेंट करना। ठीक है, ये हो गया। तीसरी बात हम यहाँ पे देख रहे हैं कि इम्प्रूव कॉन्फिडेंस एंड कम्युनिकेशन, मतलब कि आत्मविश्वास एवं संचार क्षमता बढ़ाना। तो इसका क्या मतलब है कि जब हम बार बार प्रैक्टिस करते हैं किसी भी चीज़ की
तो हमारे अंदर से उसकी झिझक कम हो जाती है, ठीक है, और बोलने की एक आदत बन जाती है। जैसे आप अगर मान लीजिए कि ऑनलाइन टीचिंग कर रहे हैं, तो ऑनलाइन टीचिंग करेंगे तो शुरू में आपको दिक्कत होगी। पहले आप बोल नहीं पाएँगे, मतलब धीरे-धीरे करके आपको आपके वर्ड खत्म हो जाएँगे। लेकिन जब आप लगातार प्रैक्टिस करते रहेंगे, काम करते रहेंगे, तो धीरे-धीरे क्या होगा, वो सारी चीज़ें खत्म हो जाएँगी और आप अच्छे से चीज़ों को एक्सप्लेन कर पाएँगे। तो क्या होता है कि जब हम लगातार किसी चीज़ के बारे में ट्राई करते हैं, प्रैक्टिस करते रहते हैं, तो एक समय आता है कि हमें उसमें सफलता मिल जाती है। नेक्स्ट यहाँ पे क्या इसका लाभ है, तो बेटर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्च्युनिटी, ठीक है? मतलब कि रोज़गार के बेहतर अवसर प्रदान करना। तो ये जो सैंडविच करिकुलम है, ये क्या करता है कि रोज़गार के बेहतर अवसर प्रदान करता है। इसका मतलब क्या है कि जिनके पास प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होता है, उससे जॉब क्या है, जल्दी मिल जाती है। आप भी जानते हैं कि अगर किसी के पास प्रैक्टिकल अनुभव है, तो उसको जल्दी मिलेगी, अगर कोई फ्रेशर है उसकी रिस्पेक्ट में। नेक्स्ट देख रहे हैं कि रियल लाइफ वर्क एक्सपीरियंस, मतलब वास्तविक कार्य अनुभव। तो इसमें क्या है कि वास्तविक जीवन का जो कार्य अनुभव मिलता है, वो भी इससे मिलता है। जैसे इसमें क्या है कि स्टूडेंट को असली काम का माहौल देखने, समझने और समझने का क्या देता है, मौका देता है। मतलब कि जो असली वर्क अनुभव है, वो क्या है, छात्र को समझने का और देखने का, मतलब चीज़ों को देख के और वो समझ सकता है, तो उसको उससे लाभ हो सकता है। नेक्स्ट यहाँ पे क्या है कि प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्सेप्ट, ठीक है? मतलब संकल्पनाओं की व्यवहारिक समझ विकसित करता है। कौन? आपका सैंडविच करिकुलम। तो इसमें क्या है कि कॉन्सेप्ट सिर्फ याद नहीं रहता, बल्कि क्लियर समझ में आ जाता है। जब हम इस करिकुलम के माध्यम से पढ़ते हैं, तो हमें चीज़ें आसानी से समझ में आ जाती हैं। नेक्स्ट अब आगे बात करेंगे हम कि आपका इससे इसकी डीमेरिट्स क्या है, जो आपका ये सैंडविच करिकुलम है, इसके हानियाँ क्या हैं, इसके डीमेरिट्स क्या हैं, इसके बारे में भी हम लोग देख लेते हैं, जब सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या है, इसका जो डीमेरिट्स है, उसमें आपका एक पहला जो पॉइंट दे रखा है, वो क्या है, वो है आपका कि ये टाइम कंज्यूमिंग है, मतलब इसमें समय लगता है। ज़ाहिर-सी बात है, समय लगेगा। जैसे मान लीजिए आप क्लास में गए, ठीक है? आप एक छात्र हैं, आप क्लास में गए, आपने क्या किया कि वहाँ पे पहले थ्योरी पढ़ा, ठीक है? और थ्योरी पढ़ने के बाद फिर आपको फील्ड वर्क में जाना है, मतलब ट्रेनिंग के लिए जाना है। अगर इंडस्ट्री में जाना हुआ तो आप वहाँ जाएँगे, या अगर जैसे आप एजी के स्टूडेंट हैं एग्रीकल्चर के, तो आप क्या करेंगे, आप फील्ड में जाएँगे और वहाँ पे जाके काम करेंगे। तो आपका अगर क्लास होती, तो आप मान लीजिए कि 9 बजे गए, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा 2 बजे तक आप क्या हो सकते हैं, फ्री हो सकते हैं। लेकिन जब आप इस तरह के उसमें जाएँगे, तो आप क्लास करेंगे, 2 घंटे 3 घंटे की आपकी क्लास होगी, उसके बाद फिर आप जब फील्ड में जाएँगे, तो वहाँ आपको काफ़ी टाइम लग सकता है। तो इससे क्या होता है, इससे टाइम भी कंज़्यूम होता है। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पे कि दूसरा क्या है, नीड इंडस्ट्री पार्टनरशिप, मतलब उद्योग साझेदारी की आवश्यकता पड़ती है। किससे? जो कॉलेज या स्कूल्स होते हैं, उनको क्या करना होता है, उद्योगों से, जो इंडस्ट्रीज़ हैं, उनसे पार्टनरशिप बनानी पड़ती है। मतलब उनसे क्या करना होता है कि टाई अप करना पड़ता है। तो जब वो टाई अप करेंगे, तभी आपको वहाँ पे भेजेंगे। तो जब भी आप जिस कॉलेज में या जिस स्कूल में रहेंगे, उस कॉलेज या स्कूल के जो टीपीओ होते हैं, ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट ऑफिसर जो होते हैं, वो क्या करते हैं, वो आपको मतलब उन्हीं का काम होता है कि वो इंडस्ट्री से टाई अप करके रखें और अपने छात्रों को वहाँ पे ट्रेनिंग के लिए भेजें। नेक्स्ट यहाँ पे मे नॉट बी सूटेबल फॉर ऑल सब्जेक्ट। हाँ, ये सही बात है कि ये जो करिकुलम है, ये सभी सब्जेक्ट, सभी विषयों के लिए अनुकूल नहीं है, मतलब सूटेबल नहीं है कि सभी विषय के छात्रों को ट्रेनिंग करने भेजा जाए। जैसे मान लीजिए कोई फ़िलॉसफ़ी का स्टूडेंट है, ठीक है? फ़िलॉसफ़ी का स्टूडेंट है, तो उसको आप कहाँ भेजेंगे? किस इंडस्ट्री में ट्रेनिंग कराएँगे? क्योंकि फ़िलॉसफ़ी तो वहाँ पे जाके लगानी नहीं, वहाँ पे तो क्या करना है, आपको काम करना है। दूसरा, अगर आप मान लीजिए कि प्योर मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं, ठीक है? अगर आप प्योर मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं, तो भी आप कोई काम नहीं करेंगे, तो वहाँ पे आप जाके कौन-सा मैथमेटिक्स लगाएँगे? ऐसा तो कुछ नहीं है ना। तो ऐसे कुछ सब्जेक्ट्स हैं, जिनके छात्रों को वहाँ पे नहीं भेज सकते। नेक्स्ट बात करेंगे लॉजिस्टिकल एंड कोऑर्डिनेशन इश्यू। तो ये क्या है कि समन्वय व प्रबंधन में कठिनाई आती है। जैसे कि अब यहाँ पे क्या है कि मान लीजिए कि एक बच्चा है, एक क्लास में 100 स्टूडेंट्स हैं और उनको ट्रेनिंग पे भेजना है। अब ट्रेनिंग में क्या है कि 15 लोग मान लीजिए चले गए लखनऊ, ठीक है? 20 लोग चले गए इंदौर, ठीक है? और
कुछ ऐसे कुछ कहीं इस तरह से चले गए, तो क्या होगा कि इन सारे लोगों को मैनेज करने में कठिनाई होने लगेगी। इनको मतलब व्यवस्थित ढंग से मैनेज नहीं कर पाएँगे, तो ये इसकी डिसएडवांटेज है। नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, रिक्वायर्स मोटिवेटेड स्टूडेंट। तो ज़ाहिर-सी बात है, अगर छात्र इच्छुक छात्र ही नहीं होंगे, तो आप कहाँ से ट्रेनिंग कराएँगे और कहाँ से उनको पढ़ाएँगे, है ना? तो अगर मतलब कोई छात्र है वो सीरियस नहीं है, ठीक है? तो उससे उसको ट्रेनिंग कराने से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। बेहतर है कि उसको कहीं ना भेजा जाए, कोई ट्रेनिंग-वेनिंग की ज़रूरत नहीं है ऐसे छात्रों के लिए। आगे हम लोग देखते हैं क्या है नेक्स्ट, रियल लाइफ एग्जांपल्स, ठीक है? वास्तविक उदाहरण। तो वास्तविक उदाहरण में क्या-क्या चीज़ें हैं? इंजीनियरिंग कोर्सेज़ विथ इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया कि जो बीटेक कॉलेज होते हैं वहाँ पे कौन होता है? वहाँ पे टीपीओ होते हैं, ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट ऑफिसर होते हैं, और इन्हीं का काम होता है इंडस्ट्री से कोलैबोरेट करना, टाई अप करना, वहाँ पे ट्रेनिंग कराना, वहाँ पे इंटरव्यू मतलब कंडक्ट कराना। तो ये सारे काम इनका होता है। तो ये बेहतर रहता है कहाँ पे? इंजीनियरिंग कोर्सेज़ के लिए। पॉलिटेक्निक डिप्लोमा प्रोग्राम्स, बात वही हुई कि इंजीनियरिंग जैसे बीटेक हो गया, उसी तरह ये डिप्लोमा हो गया आपका, इसमें भी इंजीनियरिंग के बारे में ही पढ़ाया जाता है। तो ये सारी चीज़ें आपने देखा। बीएड विथ स्कूल इंटर्नशिप, अब जैसे मान लीजिए कोई बीएड का छात्र है, ठीक है? तो इसके बीएड में तो कम होता है, लेकिन ये जो है डीएलएड में आपका, डीएलएड में जो बच्चे डीएलएड करते हैं उनकी ट्रेनिंग होती है ना? तो उनका जैसे 4 सेमेस्टर है, तो चारों सेमेस्टर में उनको हर सेमेस्टर में 1 मंथ या मतलब 15 से 20 दिन की ट्रेनिंग करनी पड़ती है। और ट्रेनिंग भी कहाँ पे करेंगे? तो वो ट्रेनिंग करते हैं प्राइमरी स्कूल में, ठीक है? उनके एरिया में या आस-पास जो प्राइमरी स्कूल होता है वहाँ पे ट्रेनिंग करते हैं, और प्राइमरी स्कूल के जो टीचर होते हैं, जो प्रधानाचार्य होते हैं, वे फिर क्या करते हैं, आपको मार्क्स वगैरह देते हैं, सर्टिफ़िकेट देते हैं कि हाँ, आपने हमारे यहाँ ट्रेनिंग किया हुआ है। तो ये हो गया आपका। नेक्स्ट, नर्सिंग विथ हॉस्पिटल ट्रेनिंग, मतलब जो नर्सिंग के छात्र हैं, है ना? वो क्या है कि वो कहाँ पे ट्रेनिंग करते हैं? हॉस्पिटल्स वगैरह में जाके मरीजों के साथ में ट्रेनिंग करते हैं, जो पेशेंट हैं उनको उनका देखभाल करना, उनको मतलब सारी चीज़ें करके वहाँ से ट्रेनिंग अनुभव प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट, एमबीए विथ कॉर्पोरेट इंटर्नशिप, मतलब जो एमबीए के छात्र होते हैं, मैनेजमेंट के छात्र होते हैं, वो क्या है, वो कॉर्पोरेट इंटर्नशिप करते हैं, मतलब जो व्यावसायिक जो संस्थान है वहाँ पर जाके उनके साथ वो ट्रेनिंग करते हैं। तो ये रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस हो गए। तो आप समझ गए होंगे कि सैंडविच करिकुलम क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्या है, ये जो करिकुलम है ये जॉब ओरिएंटेड करिकुलम है। इसमें क्या है कि पढ़ाई के साथ साथ प्रैक्टिकल नॉलेज भी दिया जाता है, जिससे आप क्या है कि जॉब ओरिएंटेड पढ़ाई करते हैं। अब हम बात करेंगे कि कंक्लूजन क्या है, इसका निष्कर्ष के बारे में देखते हैं। तो देखिए, सैंडविच करिकुलम इज़ एन इफेक्टिव मॉडल। सैंडविच करिकुलम एक प्रभावी मॉडल है जो दैट इंटीग्रेट्स एकेडमिक थियरी, मतलब ये क्या करता है, सैद्धांतिक शिक्षा को व्यवहारिक अनुभव से जोड़ता है। इंटीग्रेट्स एकेडमिक थियरी विद प्रैक्टिकल एक्सपोजर। इट हेल्प्स स्टूडेंट्स बिकम स्किल्ड। ये क्या करता है कि छात्रों को मदद करता है किसमें? स्किल्ड, कॉन्फिडेंट एंड एम्प्लॉयमेंट रेडी बाय प्रोवाइडिंग एक्सपीरियंशियल लर्निंग, मतलब कि यह छात्रों को कौशल युक्त, आत्मविश्वासी तथा रोजगार उन्मुख बनाता है और अनुभवात्मक शिक्षा प्रदान करता है। तो ये कुल मिला के आप समझ गए होंगे कि आपका जो सैंडविच करिकुलम है वो कितना इम्पोर्टेंट है, इसलिए आपसे एग्ज़ाम में बार-बार पूछा जाता है। तो ये था हमारा आज का वीडियो। उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक ज़रूर दीजिएगा, और अगर आपको कोई डाउट हो, कुछ भी पूछना हो, तो आप हमें कमेंट ज़रूर करिएगा, उसका उत्तर हम ज़रूर देंगे। तो चलिए, आज की वीडियो में बस यहीं तक। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, मन लगा के पढ़ाई करिए। बहुत-बहुत धन्यवाद।